नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं सिंदूर से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सिंदूर पूजा के समय या फिर ऐसे भी सिंदूर अगर गिर जाए तो ये किस बात की ओर संकेत करता है या फिर सिंदूर का गिरना कहाँ तक सही है। बहुत सारे लोग जब सिंदूर गिर जाता है तो मन में तरह तरह का विचार भी आने लगता है, तो इसके बारे में जानेंगे। दूसरा जो है कि पीरियड्स में सिंदूर लगाएं या फिर नहीं। और तीसरा जो है पति से कोई भी तीज त्योहार होता है तो पति से प्रतिदिन सिंदूर आप लगा सकती हैं या फिर नहीं। चलिए हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं, तो आप लोग वीडियो को वॉच कर ले। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए सिंदूर है, सिंदूर कहा जाता है कि देखिए पीला सिंदूर, किसी किसी के यहाँ तो गुलाबी कलर के सिंदूर से भी जो है सिंदूर शादी होता है। हम लोग साइड में क्या होता है, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, भखरा सिंदूर जिसे कहते हैं, उसी से शादी होता है। बहुत ही पवित्र ये सिंदूर माना जाता है। और जब भी पूजा पाठ होता है तो हम लोग जो भी व्रत करते हैं तो पीला सिंदूर ही अपने मांग में लगाते हैं। बहुत ही पवित्र पावन होता है। तो इस सिंदूर को आपको, जैसे कि सिंदूरा में अगर आप रखी हैं तो सिंदूरा का सिंदूर जो है प्रतिदिन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, सिंदूरा का सिंदूर हो या फिर ऐसे आप रेगुलर सिंदूर, ऐसे तो सिंदूरा का सिंदूर में हमेशा जो है तीज त्योहार होता है तो एक पैकेट सिंदूर जो है आप यूज भी कर सकते हैं उसमें से लेके। और वो जो है सिंदूर हमेशा सिंदूरा जो है भरना चाहिए, यानी इसमें से आपको निकालते ही नहीं रहना है, सिंदूरा को हमेशा भरते ही रहना है। दूसरा जो है सिंदूर अगर रेगुलर इस्तेमाल के लिए भी है तो सिंदूर अगर कभी कम पड़ जाए तो ये वर्ड आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि सिंदूर खत्म हो गया। हमेशा बोलना चाहिए कि सिंदूर बढ़ गया। अगर किसी को लेने के लिए भी बोल रहे हैं, मार्केट से लाने के लिए, तो भी अगर आप बोलिएगा कि मेरा सिंदूर बढ़ गया है, ला देना है, वो ठीक समझ जाएंगे। ठीक है, तो सिंदूर को कभी भी ये वर्ड जो है नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी पूजा पाठ करते समय जब हम सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर जो है गिर जाता है, चाहे वो पूजा का सिंदूर है भगवान का या फिर खुद का भी सिंदूर है, गिर जाता है। तो ये गिरना कहाँ तक शुभ है, कहाँ तक अशुभ है, अगर गिर जाए तो क्या ये अशुभ संकेत होता है, चलिए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। एक तो देखिए सिंदूर जो है, घर में छोटे बच्चे हैं तो हमेशा सिंदूर जो है आपको थोड़ा सा अलग हटा के रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा व्यस्तता होने के कारण सिंदूर जो है हम लोग खुद भी लगाते हैं तो कभी कभी हाथ से छिटक जाता है, गिर जाता है, या फिर पूजा पाठ का भी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ का तो भी गिर जाता है। तो ऐसे में मन में कहीं ना कहीं एक शंका रहता है, क्योंकि सिंदूर डायरेक्ट जो हमारे पति से संबंधित है। तो अगर ऐसा होता है तो ये किस बात की ओर संकेत है। देखिए अगर पौराणिक ग्रंथ के अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ संकेत है। तो सिंदूर अगर गिर जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि पति पर कोई संकट आने वाला है या फिर परिवार पे कोई संकट आने वाला है। तो एक तो देखिए सिंदूर को लेकर बहुत ज़्यादा मन में तरह तरह का आपको भावना नहीं रखना है कि सिंदूर गिर गया तो आपके साथ अनहोनी ही होगा या फिर गलत ही होगा। ये बात जो है अपने मन से बिल्कुल आपको हटा देना। सिंदूर है, कभी कभी हो जाता है, कुछ भी गिर जाता है, ऐसा नहीं सिंदूर ही गिरता है। लिपस्टिक लगाती हैं या काजल लगाती है तो गिर ही जाता है, लेकिन सिंदूर बहुत ज़्यादा मुख्य माना जाता है। तो सिंदूर को जो है अच्छे से आप रखिए। दूसरा जो है, अगर सिंदूर गिर गया और मन में तरह तरह का अगर विचार उठ रहा तो ऐसे में एक काम आप जरूर करें, उस दिन करें या फिर अगले दिन करें। आप शिव जी के मंदिर में चले जाए, पीला सिंदूर लेकर जाए, माता रानी को जो है सिंदूर आप चढ़ाएं और वही सिंदूर जो है अपने मांग में जो है जरूर से जरूर भर ले। इससे मन में किसी भी तरह का अगर ऐसा होता है कि शंका हो कि पति पर किसी भी तरह का आंच ना आए या फिर पति को कहीं दिक्कत ना हो, तो ये कार्य भी आप जरूर से जरूर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सिंदूर को हमेशा थोड़ा सा दूर रखें जिसे कि आप करें और फिर वहीं पर आपको रख दे। छोटे बच्चे हैं तो कभी कभी छोटे बच्चों के हाथ से भी वो गिर जाता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा जो है कि क्या प्रतिदिन आप पति से मांग भरवा सकते हैं या फिर तीज त्योहार भी होता है तो बहुत सारा रील्स वगैरह आप देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह, तो पति के हाथ से वो लोग मांग भरती है। तो देखिए इस बात को आपको ध्यान से समझना है। जो सनातन धर्म में कहा जाए, हिंदू धर्म में कहा जाए, सिंदूर बहुत ही पवित्र चीज होता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो एक तो जो है सुहागिन महिला जो कि शादी होता है तो उस समय जो है जो पति जो है 7 बार सिंदूर लगाते हैं। और दूसरा जो है जब इस दुनिया से, जब महिला, सुहागिन महिला जो है दुनिया छोड़ कर जाती है, उस समय जो है पति के हाथ से वो सिंदूर लगाकर इस दुनिया को छोड़ कर जाती है। यही 2 समय है जबकि महिलाएं जो है पति के हाथ से सिंदूर लगाती है। इसके बाद जो है बीच में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। लोग थोड़ा सा मतलब लगा लेते हैं, लेकिन अगर रियल कहा जाए तो ये 2 समय ही, सुहागिन महिला ये 2 समय ही
जो है कहा जाता है सिंदूर भगवान से हम लोग मांग कर लाते हैं। सिंदूर इसीलिए कहा जाता है, सिंदूर जितना कम से कम हो सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भगवान जो है ना सिंदूर को नाप जोक कर देते हैं। सिंदूर हुआ, चूड़ी हुआ, ये बहुत नाप जोक कर मिलता है सुहागिन महिला को। तो सिंदूर ज़्यादा से ज़्यादा आपको बर्बाद नहीं करना है, इधर उधर रख दिए, कहीं भी छिटा रहा भिगा रहा, तो सिंदूर का हमेशा आप समेट कर रखें, अच्छे से रखें। पूरे जितने भी हमारे पास श्रृंगार का सामान है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो सिंदूर होता है। हम कुछ भी श्रृंगार कर ले, लेकिन सिंदूर के बिना हर चीज़ अधूरा है। और सिंपल साड़ी भी अगर पहनते हैं ना, तो सिर्फ सिंदूर लगा लेते हैं तो किसी भी श्रृंगार की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो एक सुहागिन महिला का सिंदूर का कीमत क्या है वो तो सुहागिन महिला ही बता सकती है, लेकिन सिंदूर को कभी भी आपको इधर उधर छीट भी कर आपको नहीं रखना चाहिए। दूसरा जो है अक्सर महिला करती है, जब भी पूजा का सिंदूर मिलता है तो जो कागज़ में रहता है उसी तरीके से वो रखा रह जाता है। तो अगर सिंदूर अगर पूजा वगैरह में से आपको मिलता है तो उसको अच्छे से कोई छोटा सा डिब्बी में रख ले। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि पीला सिंदूर कभी भी, जैसे कि हम लोग काली जी का मंदिर गए या फिर कोई भी देवी का मंदिर गए और वहाँ से अगर सिंदूर मिलता है तो एक छोटा सा सिंदूरा मैं रखी हूँ, और जितने भी भगवान को जो सिंदूर मिलता है मैं उसी में रख लेती हूँ, क्योंकि कहीं से भी हम लोग को पीला सिंदूर, अधिकतर तो पीला सिंदूर ही मिलता है, और जब भी आपको लगाना होता है तो उसी सिंदूर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो सिंदूर को कभी भी इधर उधर फेंक भी कर आपको नहीं रखना है। ये क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करें कि क्या पीरियड्स में हमें सिंदूर लगाना चाहिए, अच्छे से समझ ले। देखिए पीरियड्स क्योंकि कहीं ना कहीं एक अशुद्धता माना जाता है, तो इस समय जो है पीला सिंदूर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, और लाल सिंदूर भी बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आप बाहर जॉब करती हैं, जाती हैं, बाहर जाना होता है, शादी पार्टी होता है, पीरियड्स के दौरान अगर होता है, तो ऐसे में लिक्विड सिंदूर जो होता है, जो छोटा वाला ट्यूब में आता है, वो भी अपने पास रखे रहे और उसी का इस्तेमाल जो है करना चाहिए। जो आपका सिंदूर जो कि छोटा भी अगर आप सिंदूरा रखिए तो उसको जब जैसे पीरियड्स में है तो उसको जैसे पार्टी वगैरह में जाना है तो आपको क्या करना है, कोई भी पेपर में, कोई भी कागज़ में थोड़ा सा आपको किसी और से भी निकलवा लेना है और उसी से जो है मांग आपको भरना है। 3 दिन तक उसी से आप मांग भरें। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी सिंदूरा को, जो छोटा सा सिंदूरा है उसको हम आपको जो है उसी में से आपको लेना है। तो पीरियड्स के दौरान इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो शादी पार्टी हो या जॉब करने जाते हैं, मांग इसी तरीके से सुना रहता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप अलग से कागज़ में थोड़ा सा निकाल लें और उसी से 3 दिन तक आप सिंदूर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंदूर से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताती हूँ, क्योंकि एक वीडियो में अगर बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। पीला सिंदूर किस दिन लगाना चाहिए, लाल सिंदूर किस दिन लगाना चाहिए, सिंदूर से संबंधित बहुत सारे ऐसे बातें। और सबसे ज़्यादा है कि देखिए सिंदूर को कभी भी दक्षिण मुख करके आपको नहीं लगाना चाहिए। बैठकर सिंदूर लगाया जाता है, और जब सिंदूर लगाती हैं तो अपने सर पे जो है कुछ भी चुन्नी वगैरह आपको रख के, यानी नंगे इसी तरीके से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो मेरा यहीं तक था, तब तक के लिए धन्यवाद।